अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने साइंस की बुक देखिए प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें हम लोग पीए सबसे पहले एक बार चैप्टर अपने रिवाइज़ करते हैं पीए फर्स्ट के सिलेबस, यानी कि हम लोग को अपने पीए फर्स्ट के सिलेबस के लिए कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 देखिए यहाँ पर। लेसन नंबर 1 है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कंटेंट्स में चेक करिए सभी लोग मेरे साथ। लेसन नंबर 2 है हमारा माइक्रोबियल वर्ल्ड। देन लेसन नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 है मटेरियल्स इन डेली लाइफ यानी सिंथेटिक मटेरियल्स। देन लेसन नंबर 4 है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये 1 to लेसन नंबर 4 हमें कंप्लीट करने हैं अपने पीए फर्स्ट के लिए। ठीक, पीए फर्स्ट में जो चैप्टर्स आएंगे हमारे वो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक आएंगे। ठीक है, जिसमें से हम लोग पहले चेक करते हैं हम लोग कितना कवर कर चुके हैं। तो हम पार्ट नंबर 1 में अपना लेसन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया है। ठीक है, विद इसकी एक्सरसाइजेस। ठीक, फिर हमने लेसन नंबर 2 चेक करते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 2 में हम देखिए पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद हमने इसकी एक्सरसाइजेस बुक में की हैं। देखिए यहाँ पर ये बुक में एक्सरसाइजेस की हैं हमने इसकी सब, और देन इसके जो भी क्वेश्चन आंसर थे ये हमने कॉपी में किए हैं। यहाँ तक हमारा था पार्ट 1। ठीक है, सेम पैटर्न है हमारा पार्ट 2 में भी, और सेम हमारा पार्ट 2 में मैं एक बार चेक करा देती हूँ आपको। देखिए लेसन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था पार्ट 2 में। यहाँ सभी को डेट ज़रूर शो करनी है अपनी कॉपी पर भी और बुक पर भी। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमने क्या स्टार्ट किया है, अपना लेसन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन किया है कंप्लीट। देन एक्सप्लेनेशन होने के बाद फिर हमने इसकी एक्सरसाइजेस की हैं और क्वेश्चन आंसर हमने इसके कॉपी में किए। ठीक है, यहाँ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ था। देन हमने लेसन नंबर 3 अपना स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 3 में। डेट सभी को शो करनी है यहाँ पर। ठीक, पार्ट नंबर 3 में क्या स्टार्ट किया हमने, लेसन नंबर 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सरसाइजेज यानी विद एक्सरसाइजेज हमें सिर्फ कॉपी में करनी है। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमें, सॉरी एक्सरसाइजेज हमें बुक में करनी है, क्वेश्चन आंसर जो है वो हमें कॉपी में करने हैं। ठीक है, पेज नंबर देखिए 35 पर यहाँ क्वेश्चन आंसर गिवन थे, ये हमने कॉपी में करे। तो यहाँ तक हम लोग का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो अपना पढ़ना है लेसन नंबर 4। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4। यहाँ सभी लोग डेट शो करेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने किस डेट में इस वीडियो को हमारे पास आई है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 4, यानी कि जो भी अब आज हम वर्क करेंगे इस वीडियो में, यानी पढ़ेंगे या वर्क जो भी करेंगे वो हमारा सभी क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट नंबर 4 में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेसन नंबर 4 है मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। टोटल जो पूरा जो चैप्टर बेस्ड है वो हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स पर ही बेस्ड है, यानी कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेसन प्लान देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, और फिर यूजेस पढ़ने हैं मेटल्स और नॉन, यानी कि सभी जो चीज़ें पढ़नी है वो मेटल और नॉन मेटल के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36 यहाँ चेक करिए। पेज नंबर 36 पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी मैं इसमें अंडरलाइन करूँ वो आप लोग को अंडरलाइन नहीं करना। ठीक है, समझाते वक्त जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, यहाँ अंडरलाइन किया है, तो ये सभी आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। इंट्रोडक्शन में क्या है, We have an indefinite variety of substance in the universe. The number of elements forming the substance is limited. There are now more than 92 naturally occurring elements. And important, page number next 37 पर आइए। Important classification of elements is in terms of metals and non-metals. Most of the elements are metals. A few are metalloids which possess character of both metals and non-metals. Less than 20 are non-metals. ठीक है, यहाँ तक मैंने रीड किया है, इसको हम देखते हैं यहाँ तक हमें क्या बताया गया था। देन पेज नंबर, फिर आइए बैक पेज नंबर 36। कह रहे हैं वी हैव एन इंडेफिनिट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। कह रहे हैं हमारे यूनिवर्स में हम लोगों के पास बहुत इंडेफिनिट यानी बहुत सी वेराइटीज़ हैं सब्सटेंस की। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग द सब्सटेंस इज़ लिमिटेड, यानी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं यानी जो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो लिमिटेड हैं। द सब्सटेंस इज़ लिमिटेड, यानी उनकी कोई लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। फिर कह रहे हैं देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जिसमें से कह रहे हैं 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी जो भी एलिमेंट्स हैं टोटल हमारे पास उसमें से कह रहे हैं 92 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मोर देन 92, यानी कि 92 से ज़्यादा जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास नेचुरली है। ठीक है, फिर कह रहे हैं एन इम्पॉर्टेंट, देन आइए पेज नंबर 37 पर। कह रहे हैं एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, देखिए यहाँ पर है एन इम्पॉर्टेंट, देन पेज नंबर 37 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कह रहे हैं कि इसलिए एलिमेंट्स को किस बेस पर क्लासीफाई किया गया है, मेटल्स पे और नॉन मेटल्स पे, यानी दो बेसिक क्लासिफिकेशन है इसकी। फर्स्ट है मेटल,
ठीक है। और सेकंड क्या है हमारा, नॉन मेटल्स, यानी कि एलिमेंट्स को उन दो बेसिस पर डिफाइन किया गया है, एक है हमारे मेटल्स और दूसरे क्या है हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। अब कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, कह रहे हैं कि ये 92 जो हमें नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स बताए हैं, इसमें से कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे मेटल्स हैं, यानी 92 एलिमेंट्स में से ज़्यादातर जो मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे मेटल्स हैं। कह रहे हैं आ फ्यू आर मेटेलॉइड्स, और कुछ हमारे मेटेलॉइड्स हैं। अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी कि दोनों के करैक्टर उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल, ठीक है, फिर एक होते हैं मेटेलॉइड्स। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स जो होंगे वो मेटल प्लस नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन होगा, यानी मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखेंगे, वो हमारे कहलाते हैं मेटेलॉइड्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं ज़्यादातर जो होंगे वो हमारे मेटल्स होंगे, जिसमें से कुछ फ्यू ऑफ मेटेलॉइड्स, यानी कुछ जो होंगे वो हमारे मेटेलॉइड्स होंगे, ठीक है। जो मेटेलॉइड्स पर यहाँ पर बताएं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज यानी दोनों के कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है। देन है लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स, और कह रहे हैं कि 20 से कम, यानी 20 या 20 से कम जो होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, यानी 20 के नियर अबाउट हमारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट होंगे। कितने में से टोटल एलिमेंट्स बता दी हमें, 92 एलिमेंट्स है जो नेचुरली हमें अकर हुए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो हमें अभी तक जो फॉर्म हुए हैं वो 92 एलिमेंट्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। देन कह रहे हैं उसमें से 92 में से 20 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे नॉन मेटल्स हैं, 20 या उससे कम, नियर अबाउट बता रहे हैं, अप्रॉक्स बता रहे हैं आपको, ठीक है, एक्जेक्ट नहीं बता रहे हैं। देन कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो कुछ उसमें से क्या है, इसमें से 20 हट गया हमारे पास, या 18 19 जो भी हैं। देन कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मेटेलॉइड्स हैं, और ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं यानी 50 60 70 में मेटल्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स भी हम देखेंगे ब्रीफली कि होते क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। अभी हमने मेटलॉइड्स पढ़ लिए हैं इसमें, क्योंकि हमें मेटलॉइड्स पर इतनी स्टडी नहीं करनी थी, हमें जो पूरा चैप्टर बेस है वो मेटल नॉन मेटल पर है, तो अभी हम उसमें देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल है क्या, ठीक है। देखिए फिर कह रहे हैं ऑल्दो द मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स, पीरियोडिक टेबल वो होती है जिसमें एलिमेंट्स हमें मतलब सीरीज़ में गिवन होते हैं, ठीक है। मतलब नंबर 1 पर कौन सा है, नंबर 2 पर कौन सा, ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि ऑल्दो द मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स, मैनी नॉन मेटल्स आर अबेंडेंट इन नेचर, कह रहे हैं कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, जो नेचर में अबेंडेंट होते हैं। देन कह रहे हैं द नॉन मेटल्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेक अप 99% इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कह रहे हैं नॉन मेटल्स, देखिए नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारी गैसेज होती हैं। नॉन मेटल्स जो पहचान क्या है, मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं और वो शाइन करते हैं यानी चमकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, वो हमारे सॉफ्ट होते हैं और वो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो गैसेस होती हैं ज़्यादातर, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर जो है, ये हमारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो कह रहे हैं कि द नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो ये हमारी नॉन मेटल हो गई, क्योंकि ये हार्ड तो है नहीं, ये हमारी 99% हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है, ये हम सभी जानते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये अर्थ पर प्रेजेंट है हमारे। फिर कह रहे हैं कार्बन अनदर नॉन मेटल इज़ फाउंड इन मोर कंपाउंड्स देन ऑल द अदर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, नहीं टी है टुगेदर, ठीक है। तो कह रहे हैं वी हैव, देखिए आपस में जब कार्बन और जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी मेटल्स नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं जब, तो हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं वी हैव नो, तो कंपाउंड क्या है हमारा, एक से ज़्यादा एलिमेंट, देखिए फाउंड इन मोर कंपाउंड देन ऑल द अदर, यानी कि मोर देन एलिमेंट्स का जब यूज़ करते हैं, मोर देन 1 या 1 और मोर देन 1, ठीक है, यानी कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे वो क्या मिलकर बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक। फिर है वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7 दैट एवरी मटेरियल इज़ मेड अप ऑफ सिंपल एंटिटीज़, कह रहे हैं आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो किसी न किसी सब्सटेंस के बने होते हैं। फिर कह रहे हैं द एंटिटी विच कैन नॉट बी ब्रोकन, कह रहे हैं एंटिटीज़ से बने होते हैं। एंटिटी किसको कहा गया है यहाँ पे, वो चीज़ जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रोकन डाउन फर्दर बाई केमिकल रिएक्शन और बाई कूलिंग, हीटिंग, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड एलिमेंट। कह रहे हैं एलिमेंट क्या बताए गए हैं, वो बताए गए हैं जिसको कूलिंग यानी कूल ठंडा करने पर, गर्म करने पर, या इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसको देने पर वो सभी चीज़ें हमारी ब्रेक डाउन ना हो, यानी कि वो ब्रेक ना हो सकें यानी टूट ना सकें, तो वो सभी हमारे एलिमेंट्स बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देन कह रहे हैं उसी को हमारा एंटिटी कह रहे हैं यहाँ पे, एंटिटी वही जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक। सल्फर इज़ एन एलिमेंट, कह रहे हैं सल्फर जो है वो भी एक एलिमेंट है। सो इज़ आयरन एंड कार्बन, आयरन और कार्बन भी हमारा एलिमेंट है। अ सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट में देखिए सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट यानी एक एलिमेंट में सिर्फ एक काइंड का एटम प्रेजेंट होता है,
यानी हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। मोस्टली जो होते हैं वो हमारे जो स्टार्टिंग वाला जो अल्फ़ाबेट होता है वही हमारा सिंबल कहलाता है, ठीक है। नेम का हाइड्रोजन है, सपोज़ यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं हम, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है यानी हाइड्रोजन को जो शो करते हैं, तो हाइड्रोजन अगर कहीं आपको H नज़र आ रहा है तो वो हाइड्रोजन बता रहा है। ऑक्सीजन का क्या है O, ठीक है। अगर कहीं O लिखा हुआ है तो वो ऑक्सीजन शो कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस पर कह रहे हैं। तो क्या बताएं यहाँ पर हमें कि ये जो हमारे एलिमेंट जो ये हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट जो है ये एक सिंगल एटम से मिलकर बना हुआ है। यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, एन सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो सैम्पल है कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी एक काइंड का एटम प्रेजेंट होता है एक एलिमेंट में। द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। अब एटम क्या है, एटम जो है वो एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है, यानी एटम से मिलकर हमारे एलिमेंट बने और एलिमेंट से एलिमेंट मिलकर हमारे कंपाउंड्स बने, ठीक है। देन मॉलिक्यूल्स इसी तरह से फॉर्म हुए। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे एच हाइड्रोजन मैंने कह दिया और एक मैंने हाइड्रोजन इसमें और ले लिया, तो ये हमारे हो गए हाइड्रोजन 2, तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग होती है हमारे मैटर से। मैटर क्या होते हैं, मैटर होते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरें, ठीक है, और उसका कोई वज़न हो, ठीक, वो हमारे होते हैं मैटर। मैटर से मिलकर हमारे बनते हैं एटम, ठीक है, जो स्मॉल मैटर पार्टिकल से मिलकर हमारे एटम बनते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं एटम से ही हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से, एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे मिलकर हमारे एलिमेंट्स बनते हैं। देन एलिमेंट्स से मिलकर हमारे मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। और फिर हमारे एलिमेंट्स आपस में जब दो या डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ है जो हमें याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग होती है इसकी मैटर से। मैटर से हमारा एटम बना, देखिए मैटर, देन एटम, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बाद हमारे आते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे आते हैं कंपाउंड्स। मैटर से मिलकर हमारे एलिमेंट्स बने, एटम से मिलकर हमारे मैटर से मिलकर हमारे एटम्स बने, एटम से मिलकर हमारे एलिमेंट्स, देन एलिमेंट एक एलिमेंट मिलाए हमने तो मॉलिक्यूल, सपोज H2, तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी H2, ये हमारा हो जाएगा H। मॉलिक्यूल्स यानी एलिमेंट्स और दूसरा एलिमेंट यानी डिफरेंट एलिमेंट्स जब मिलेंगे तो हमारे बनाएंगे कंपाउंड। सपोज H2 ले लिया मैंने और ऑक्सीजन, यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर हमारा 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर हमारा कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में कंपाउंड में यही डिफरेंस है। मॉलिक्यूल जो है वो एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के पार्ट होते हैं, ठीक है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर है। मॉलिक्यूल जो है वो सेम एलिमेंट का है। सपोज मैंने N2 कहा यहाँ पे, अब यहाँ पर मैं N3 कह दूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेम एलिमेंट का अगर हम लेंगे तो वो हमारा मॉलिक्यूल है, और डिफरेंट एलिमेंट को अगर हम मिक्सचर करवाएंगे तो वो हमारा कंपाउंड है, ठीक है। एलिमेंट, एटम मैंने मैटर बता ही दिया है। चलिए यहाँ पर है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। कह रहे हैं कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनइफेक्टेड, यानी अफेक्ट नहीं करेंगे वो फिजिकल चेंज के होने की वजह से एलिमेंट पर, यानी कि फिजिकल चेंज अगर हम उसमें करवा रहे हैं, हमने क्या पढ़ाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल चेंज, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमारे एटम पर। फिर कह रहे हैं यू माइट हैव सीन मैनी ऑफ द मेटल्स इन योर डेली लाइफ सच एज आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। कह रहे हैं आपने बहुत से मेटल्स देखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा की। यहाँ पर देखिए हमें एग्जाम्पल दिए हैं, किस चीज़ के एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, जो वो मेटल जो हम मतलब अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि कह रहे हैं यू माइट हैव सीन मैनी ऑफ मेटल्स इन योर डेली लाइफ सच एज, एग्जाम्पल है आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, यानी ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं उन मेटल्स की जो आप डेली लाइफ में नॉर्मली यूज़ में लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं सी ऑब्जर्वेशन इन टेबल एंड ट्राई टू डिस्टिंग्विश मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। कह रहे हैं आप इसमें टेबल में देखिए और इसमें डिफ्रेंशिएट करिए कि मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स है, तो ये आप डिफरेंट इसमें देखिएगा, ठीक है। मैंने बताया दिया मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं। देन है यू ऑलरेडी नो दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज
वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल इन दिस चैप्टर। कह रहे हैं कि अब हम इसमें लस्टर और हार्डनेस पढ़ेंगे, यानी कि लस्टर कैसा है मेटल, या लस्टर्स है, या उसकी हार्डनेस कैसी है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है, डिटेल में। फिर कह रहे हैं मेटल्स देखते हैं, तो कह रहे हैं आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड एटसेट्रा, ये सभी हमारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट में ही हमारे मेटल, नॉन मेटल आते हैं और मेटलॉइड्स आते हैं, बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। कह रहे हैं आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड, ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारी मेटल्स हैं। कह रहे हैं इन जनरल मेटल्स आर हार्ड। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं मेटल हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, यानी शाइनी अपीयरेंस, यानी कि वो हमें कैसे अपीयर होते हैं, अपीयर यानी कैसे नज़र आते हैं, चमकदार, और हार्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर नॉन मेटल्स बता रहे हैं आपको। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है सल्फर, फॉस्फोरस, इसलिए जितनी भी गैसेज हैं हमारी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, ये सभी जो गैसेज है ये हमारी नॉन मेटल्स में आती हैं, एटसेट्रा। और भी ऐसा नहीं सल्फर, फॉस्फोरस ही हमारे एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स की, या फिर आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड, ये एग्जाम्पल है हमारे मेटल्स की, ठीक है। बहुत जो भी हमारे हार्ड सब्सटेंस हैं, शाइनी सब्सटेंस है, वो सभी हमारे मेटल्स में आते हैं। और तो आपने देखा होगा आयरन जो है वो कितना चमकता है, कॉपर कितना चमकता है, गोल्ड देखा होगा आपने, सोना कितना चमकता है, ठीक है। इसी तरह से नॉन मेटल्स की भी और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं। सल्फर है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन है। तो इस तरह से मोनोऑक्साइड, बहुत सी एलिमेंट्स हैं जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, तो वो सभी एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए, सल्फर एंड फॉस्फोरस एटसेट्रा। देन कह रहे हैं एटसेट्रा यानी और भी बहुत वगैरह, ठीक है, आदि, हिंदी में कहते हैं आदि, देन उर्दू में कहते हैं वगैरह। फिर कह रहे हैं इन जनरल दे आर नॉट सो हार्ड। कह रहे हैं कि जनरली ये क्या होते हैं, सो हार्ड यानी कि नहीं होते, नॉट यानी कि नहीं है, हार्ड नहीं है। मोस्ट ऑफ देम हैव आ डल अपीयरेंस। कह रहे हैं ज़्यादातर जो होते हैं वो डल होते हैं, यानी कि इनका कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। ये शाइनिंग है तो ये डल है, शाइन का अपोजिट होता है डल, ठीक है, यानी कि लाइट। देन कह रहे हैं सिंबल। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल्स के सिंबल क्या होते हैं, ठीक है, यानी मैंने क्या बताया था कि मेटल्स को सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है। इसी तरह से यहाँ हम मेटल सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन एवरी फील्ड ऑफ, देखिए सेम पेज नंबर पर है, अभी हम पेज नंबर 37 पर ही। कह रहे हैं इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन एवरी फील्ड ऑफ स्टडी टू मेक अ यूज़ ऑफ सम एब्रीविएशन और ब्रीफ साइन विच आर अंडरस्टूड बाई ऑल। कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है हमें पीरियोडिक टेबल में, यानी 92 एलिमेंट्स जो हमें गिवन है नेचुरली, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ये सभी हमारे सिंबल से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। टेबल में इतने बड़े हम उसकी स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं इन सभी को हम सिंबल से डिनोट करते हैं। कह रहे हैं दिस इज़ डन प्राइमरली टू सेव टाइम एंड स्पेस, ठीक है, ताकि हमारा टाइम और स्पेस जो है वो कम बच सके, यानी कि कम हो सके, ठीक। फिर कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं व्हेन वी से WHO। कह रहे हैं जब हम कहते हैं WHO, इट इज़ द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म कहते हैं, तो हाइड्रोजन हमारा फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हमारा H, ऑक्सीजन हमारा फुल फॉर्म, O हमारा शॉर्ट फॉर्म, ऑक्सीजन हमारा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरह से कह रहे हैं जब भी हम कभी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से, जब हम कहते हैं, से मतलब कहना, व्हेन मतलब जब, वी मतलब हम। कह रहे हैं जब हम कहते हैं WHO, तो WHO का क्या मतलब होता है, हमें ये चीज़ याद है, WHO का मतलब है W से वर्ल्ड, H से हेल्थ एंड देन O से ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम डिनोट करते हैं WHO। तो देखिए टाइम भी हमारा कम लगा, हमने इसको WHO लिख दिया, और इसने स्पेस भी कम ली है, ठीक है। तो वही दोनों रीज़न दिए थे, टाइम एंड स्पेस। देन कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अब देखिए WHO हम यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं, तो टाइम भी ले रहा है ये और हमारी स्पेस भी ले रहा है, ठीक है। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम ये ना लिखकर अगर ये लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ टाइम और स्पेस की बचत की गई है इसमें। तो एग्जाम्पल के तरीके से मैं बताया था, जैसे कि हम WHO हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से हम एलिमेंट्स के भी सिंबल को लिखते हैं ताकि हमारा टाइम और स्पेस जो है वो कंज्यूम हो सके, ठीक है, यानी बच सके। फिर कह रहे हैं इंस्टेड यानी कि जगह पर, इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल एंड लेंथी नेम ऑफ द एलिमेंट। कह रहे हैं कि यानी कि फुल और उसका लंबा सा नाम लिखने की, एलिमेंट्स के लिखने के बजाय, इंस्टेड यानी बजाय यानी उसकी जगह, एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन कन्वीनियंटली साइंटिस्ट प्रेफर टू यूज़ सम एब्रीविएशन कॉल्ड सिंबल, यानी कि प्रेफर, साइंटिस्ट ने कुछ प्रेफर किया गया, ठीक है, यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म उसकी बताई गई, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सिंबल्स नाम दिया है, ठीक है। तो कह रहे हैं द एलिमेंट्स में बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ देयर सिंबल्स इन 3 वेज। कह रहे हैं एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम 3 वेज में, यानी 3 तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि शो कर सकते हैं उनके सिंबल्स को। अब किस किस तरह से, फर्स्ट ए कह रहे हैं हमें सिंबल्स ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। कह रहे हैं मोस्टली जो सिंबल आते हैं वो फर्स्ट लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। जब सपोज WHO, तो W से हमारा वर्ल्ड, H से हमारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO
ओ, स्टार्टिंग के वर्ड हमने ले लिए, यानी कि वर्ड का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिम्बल्स ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम है, यानी कि जैसे हाइड्रोजन का इंग्लिश नेम क्या, हाइड्रोजन, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा है एच, तो हमारा जो इसका सिंबल होगा वो एच होगा। तो हर एलिमेंट का सिंबल स्टार्टिंग लेटर ही नहीं होगा। ठीक है, वो किस केस में होगा अभी हम वो भी देखेंगे। नेम्स ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट पे कह रहे हैं दे आर रिटेन इन कैपिटल लेटर, और जिसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। अब हम इसको WHO नहीं लिख सकते, या हाइड्रोजन का सिंबल H नहीं बना सकते। अगर कहीं पर ये H बना है तो वो हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। ऑक्सीजन का O हम ये नहीं बना सकते, नाइट्रोजन का ये नहीं बना। हमेशा जो सिंबल हमारे होते हैं एलिमेंट्स के या किसी भी चीज़ की हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो वो हमारी हमेशा कैपिटल में ही आती है। कभी कभार केस में ऐसा होता है जैसे कि उसमें स्मॉल में आती है, जैसे कि PhD है तो P हम कैपिटल है, D हमारा ये है और D हमारा, तो PhD के केस में हमारा कुछ वर्ड्स जो है इसमें बीच में स्मॉल भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताई गई दो चीज़ हमें कि लेटर हमारा जो इंग्लिश नेम है एलिमेंट का उसका फर्स्ट लेटर होगा हमारा सिंबल, और वो हमेशा यानी कि हमेशा नहीं कह रहे, हमेशा होता तो ऑलवेज होता, कह रहे हैं दे आर रिटेन इन कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं सिंबल ऑक्सीजन का जैसे O है, फर्स्ट लेटर O, हाइड्रोजन का H, कार्बन का कार, फर्स्ट लेटर है तीनों में। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दी थी। देन पेज नंबर आइए, नेक्स्ट पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे देखिए क्या कह रहे हैं। अब हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा था कि 3 पार्ट्स में, यानी 3 तरह से हम सिंबल्स को लिख सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट लेटर, ये हो गया हमारा A पार्ट हमने कंप्लीट किया, और फर्स्ट लेटर और उसको कैपिटल से लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम पेज नंबर 38 पर देखते हैं इसका B पार्ट क्या बता रहे हैं, यानी सेकेंड तरीका क्या है, B वे क्या है इसका, सेकेंड वे, सिंबल्स ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड अनदर सिग्निफिकेंट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कह रहे सिंबल जो हैं वो फर्स्ट लेटर से ही लिखे जाएंगे, स्टार्टिंग यानी फर्स्ट लेटर जो होगी उससे ही हमारे सिंबल्स बनेगा, लेकिन हो सकता है उसके आगे जो अल्फ़ाबेट है वो भी उसमें ऐड किए जाएं। सपोज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सबसे पहले C हमारा लिया जाएगा, कैल्शियम K से ना के C से आता है। ठीक है, कैल्शियम का C हमने लिया, क्लोरीन का हमने C लिया है, जिंक का हमने Z लिया है। लेकिन इसमें क्या कहा था, इंग्लिश नेम लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम अनदर सिग्निफिकेंट लेटर, यानी कि कोई और भी सिग्निफिकेंट लेटर, यानी कोई और भी लेटर का इस्तेमाल हम इसमें ऐड करते हैं जो इसी स्पेलिंग में मौजूद होता है। तो वो हमें जब हम याद करेंगे तो वो हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो Ca कैल्शियम का हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया, देन जिंक का Zn। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, यानी फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया है, इसमें फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया है, इसमें फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर और सेकंड ही लेना है, या फर्स्ट और थर्ड ही लेना है, या फर्स्ट और फोर्थ ही लेना है। ठीक है, ये हमें याद करने होंगे तो हमें ये सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा B तरीका हो गया, यानी कि फर्स्ट हमारा गया था, फर्स्ट में ये था कि हमें अल्फ़ाबेट का जो भी हमारा एलिमेंट, जो इंग्लिश जो वर्ड है एलिमेंट का, उसका फर्स्ट लेटर हमारा सिंबल हो जाएगा। ठीक है, जो हमें कैपिटल लेटर से ही शो करना है। सेकंड वे में क्या बताया कि जो भी हमारा एलिमेंट है इंग्लिश वर्ड जो है उसका, यानी कैल्शियम, जैसे CALCIUM कैल्शियम इंग्लिश वर्ड ये हो गया, इसका फर्स्ट लेटर हमारा सिंबल होगा, लेकिन उसके साथ हमारा एक वर्ड उसमें और ऐड होगा। हो सकता है उसके साथ हमारा सेकंड लेटर ऐड हो जाए, या थर्ड लेटर ऐड हो जाए, या फिर थर्ड लेटर ऐड हो जाए, या फिर फोर्थ लेटर ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक ऐड होगा, ये हमें B पार्ट में बताया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो फर्स्ट हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो हमारा कैपिटल ही शो होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट C में देखते हैं। C में क्या बताया गया, कह रहे हैं सिंबल्स ड्राइव फ्रॉम लैटिन नेम्स। अब कुछ लैटिन नेम्स होते हैं एलिमेंट्स के, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल्स हैं द सिंबल ऑफ कॉपर। अब सपोज कॉपर का हमारा C है, फर्स्ट लेटर तो हमें कैपिटल से ही लेना है, लेकिन O ना लेके हमने इसमें U लिया है। क्यों, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ इट्स लैटिन नेम कुप्रम, यानी कि ये लैटिन वर्ड है, इसकी कुप्रम है तो CU, इसलिए हमने कॉपर का CU लिया है। देन आयरन है, आयरन का सिंबल देखिए Fe है, I भी नहीं है ना ही R है। तो कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट लेटर ही हमेशा सिंबल हो। तो ये हमें थर्ड प्रोसेस, यानी कि 3 वे हमने पढ़ लिए कि एलिमेंट को किस किस बेस पे कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके सिंबल को कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं। देन पोटेशियम का हमने K लिखा है, क्यों, क्योंकि पोटेशियम को लैटिन में क्या कहते हैं, कैलियम, तो कैलियम का फर्स्ट लेटर K हो गया। ठीक है, यानी कि लैटिन वर्ड से हमने ये इसको अरेंज किया है। देन सो द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट्स इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर सिग्निफिकेंट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और लेटर नेम ऑफ द एलिमेंट। यानी क्या हमने पढ़ा कि फर्स्ट लेटर होगा,
फर्स्ट लेटर के साथ उसको कैपिटल में लिखना होगा, फर्स्ट लेटर के साथ हो सकता है सेकंड वाले में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल में लिखना होगा, लेकिन इसमें एक वर्ड जो होगा उसमें या हो सकता है थर्ड लेटर इस्तेमाल किया जाए उसके साथ, या सेकंड लेटर किया जाए, या फोर्थ, ठीक है। तो वो हमें इसमें बता सेकंड में पढ़ा हमने। देन थर्ड में हमने क्या पढ़ा, इसमें थर्ड में हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट ना हो। अब देखिए सी का सी ही हमारा आया, लेकिन आयरन का यहाँ पर एफ ही है। क्यों? क्योंकि आयरन को लैटिन में क्या कहते हैं, फेरम, तो इसलिए फेरम से फी लिया है। पोटेशियम को लैटिन में, यानी कि लैटिन वर्ड से मिलकर हमारा इसकी नेमिंग यानी इसका सिंबल लिखा जाएगा। तो ये हमने 3 वेज यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल। ये टेबल आपको रीड करनी है, यानी जितने भी एलिमेंट्स का इसमें यूज़ हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको रीड करिएगा। देन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम इसमें थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अभी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल्स की और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमें नॉन मेटल्स की। चलिए, तो कह रहे हैं वी क्लासीफाई एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ लाइक कंडक्टिविटी, लस्ट्रस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सो ऑन। कह रहे हैं कि मेटल्स को और नॉन मेटल्स को हमने क्लासीफाई किया गया है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। क्लासीफाई यानी दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कंडक्टिविटी है, अभी हम कंडक्टिविटी यहाँ पढ़ेंगे। लस्ट्रस है, लस्टर यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है। लस्टर कहते हैं शाइन करने वाले सब्सटेंस को। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, मेलेबिलिटी हम यहाँ पढ़ेंगे। देन है डक्टिलिटी भी है, एंड सो ऑन, और भी बहुत सी हैं जो हमें यहाँ पर 1-2 और गिवन है, ठीक है। तो ये हम इस बेसिस पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इससे हमें क्लियर हुआ कि ये मेटल्स हैं हमारे और ये हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। चलिए, फिर कहने से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट कैरेक्टर द आइडेंटिफाई ऑफ द सब्सटेंस। कह रहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं कि विच कैन दो प्रॉपर्टीज़ आर दोज दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट कैरेक्टर चेंज विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस को चेंज किए बगैर जो उसमें कैरेक्टर ऑब्जर्व हो वो हमारे कहलाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर कह रहे हैं द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सच एज कलर है। जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कलर, डेंसिटी, हार्डनेस है उसकी, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। यानी इसके बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि नॉन मेटल का कलर क्या है, मेटल का कलर क्या है, डिफरेंट होंगे दोनों में ही। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उन सब में ये सारी चीज़ें आती, कलर है, डेंसिटी है, हार्डनेस कैसी है। तो मैंने क्या बताया था, मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं लेकिन हमारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर कह रहे हैं लेट अस डिस्कस सम ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डिटेल। अब कह रहे हैं कि अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें फिजिकल स्टेट में क्या बताया गया है। देन हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ, देन लस्टर, और फिर बाकी के ये 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए फिजिकल स्टेट। Metals are normally solids at room temperature except mercury and gallium which are liquid at रूम टेम्परेचर। फिर कह रहे हैं देखिए मेटल्स क्या बता रहे हैं, मेटल्स आर नॉर्मली सॉलिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर, यानी जो उनका जो टेम्परेचर होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड टेम्परेचर मतलब क्या कह रहे हैं कि मेटल जितने भी हमारे वो सॉलिड नेचर में होंगे, यानी कि उन जो मॉलिक्यूल्स होंगे मेटल्स के वो क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। उनको तोड़ना यानी ब्रेक करना मुश्किल होगा। जैसे कि हमारा डायमंड ले लिए तो डायमंड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक है। लोहा ले लिए, लोहे को ब्रेक करना मुश्किल है। तो ये सभी एग्जांपल्स क्या हैं हमारी मेटल्स की हैं। तो मेटल्स क्या हैं हमारे, जो क्या है हमारे सॉलिड नेचर में, सॉलिड यानी कि हार्ड, ठीक है, जिनको हम डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा मुश्किल से, ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, बहुत डिफ़िकल्टी से उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। देन पे कह रहे हैं एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कौन से एलिमेंट हैं, यानी कौन से मेटल हैं जिनके 2 एलिमेंट यहाँ पर बताएं। यानी मरकरी और गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जो हमारा सॉलिड नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है हमारा मेटल है। तो हमसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो हमारे मेटल्स भी हैं लेकिन वो सॉलिड नेचर में, सॉलिड उनका रूम टेम्परेचर जो है वो सॉलिड नहीं है। तो वो कौन से एलिमेंट है, तो वो हमारे 2 एलिमेंट्स हैं मरकरी और गैलियम। तो ऐसा नहीं है कि ये सॉलिड नहीं है तो ये हमारे नॉन मेटल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपको हाईलाइट किए गए हैं, एक्सेप्ट यानी कि इसके अलावा। देन कह रहे विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इन दोनों का जो है वो लिक्विड रूम टेम्परेचर है लेकिन फिर भी ये हमारे मेटल्स हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो ये नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाई होंगी जिसकी वजह से इनको मेटल में ही रखा है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर जो होगा इनका वो हमारा लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट होगी।
देन कह रहे हैं नॉन मेटल, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये हमारे लिक्विड हैं। हो सकता है हमें ऐसे पूछ लें कि मरकरी और गैलियम जो है वो हमारे लिक्विड हैं, तो ये हमारे मेटल्स कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। तो ये हमें नहीं सोचना कि हमारे मेटल सॉलिड होते हैं तो ये हमारे लिक्विड है, तो ये हमारे मेटल्स तो हो नहीं सकते। मैंने क्या बताया है कि मेटल्स ही होंगे हमारे, लेकिन डिफरेंस एक होगा बस, ये लिक्विड नेचर में प्रेजेंट होंगे, यानी कि इनका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हो सकता है इनके जो पार्टिकल्स हों, यानी जो इनके जो एलिमेंट्स हों, वो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हों, यानी वो हमारी नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, मेटल से ही रिएक्ट कर रही हूँ। सिर्फ एक डिफरेंस आया इसमें, क्या, कि वो लिक्विड नेचर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसलिए इसको नॉन मेटल्स में ना रख के किस में रखा गया है, मेटल्स में ही रखा गया है। तो कह रहे हैं नॉन मेटल्स जनरली एग्जिट एट सॉलिड एंड गैसेज। अब नॉन मेटल्स क्या बता रहे हैं, वो सॉलिड और गैसेज होता है उनका रूम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बताया, गैसेस होते हैं वो, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी। फिर कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर गैसेज। देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन के एग्जांपल दिए, कह रहे हैं ये गैसेज हैं। सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉलिड। सल्फर और फास्फोरस जो है वो हमारे सॉलिड हैं। तो सल्फर और फास्फोरस हमारे सॉलिड हैं, तो ये हमारे मेटल्स हो गए। और ऑक्सीजन और क्लोरीन हमारी गैसेज हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, सॉरी मेटल्स हो गए। फिर क्यों, क्योंकि सॉलिड नेचर में। फिर कह रहे ब्रोमीन इज़ दी ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिट। अब देखिए जैसे कि मैंने क्या बताया, मरकरी और गैलियम जो है मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में है। इसी तरह से ब्रोमीन जो है वो क्या है, हमारा नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। फिर क्या कह रहे हैं, अब ये हमने पढ़ ली इसकी फिजिकल स्टेट मेटल की, यानी कि किस तरह से उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी देन है स्ट्रेंथ। अब हम उसमें स्ट्रेंथ देखेंगे। तो इन सभी बेसिस पर उस मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को, यानी मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ में है मोस्ट मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड सॉलिड। कह रहे ज़्यादातर, मोस्ट यानी ज़्यादातर मेटल स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं। एल्युमिनियम है, आयरन, कॉपर एंड लेड। लेड की सिंबल है PD। क्यों, क्योंकि लैटिन वर्ड होगा इसका। ठीक है, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये सभी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फिर कह रहे हैं बट लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है ये सॉफ्ट सॉलिड हैं एंड कैन बी कट विद नाइफ। नाइफ से उसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं नॉन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हमारे नहीं होते हैं। मेटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, बट डायमंड विच इज़ नॉन मेटल। लेकिन कह रहे हैं डायमंड जो है वो हमारा नॉन मेटल है, वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको हम कट नहीं कर सकते हैं। एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। कह रहे हैं नॉन मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो मेटल डायमंड है वो हमारा नॉन मेटल ही है, तब कि हम उसको कट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। नो, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है डायमंड को। स्ट्रॉन्ग भी है वो, हार्ड भी है, लेकिन फिर भी वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल ही है हमारा। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी जो मेटल से उसकी रिएक्ट नहीं कर रही होंगी, जिसकी वजह से उसको नॉन मेटल्स में ही रखा गया। ठीक है, देन कह रहे हैं लस्टर। अब लस्टर कहते हैं शाइनी को, शाइन चमकदार को, चमकने वाली चीज़ों को कह रहे हैं लस्टर या लस्टर्स। कह रहे हैं द वर्ड लस्टर मीन्स शाइन। मेटल सच है, जैसे गोल्ड है, सोना चांदी दिखा होगा अब वो चमकता है, कॉपर है, तांबा पीतल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, लस्टर्स है, यानी कि शाइन करने वाली चीज़ें हैं, चमकदार चीज़ें हैं। कह रहे हैं द वर्ड लस्टर मीन्स शाइन। मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर all have luster, that is why they have an ability to shine and reflect light। कह रहे हैं कि ये सभी के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो शाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमें इनके अंदर से हमें क्या चीज़ नज़र आती है, चमकदार सी लाइट हमें नज़र आती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट लाइट, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं देयर फोर दे आर लस्टर, जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, लस्टर्स कहते हैं। तो लस्टर्स बना ही हमारा लस्टर से, और लस्टर का मीनिंग है शाइन। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दे आर यूज मेकिंग। कह रहे हैं ये इसका रीज़न है कि इनको हम ज्वेलरी बनाने में, यानी मेकिंग यानी बनाने में, ज्वेलरी जेवर को कहते हैं। ठीक है, एंड स्टेट्यूज, यानी स्टेचू देखे होंगे आपने, स्टेचू जो होते हैं वो सभी किसके बने होते हैं, मोस्टली लस्टर्स ऑब्जेक्ट के। ठीक है, फिर कह रहे हैं मोस्ट नॉन मेटल्स हैव अ डल सरफेस। हमने अभी क्या पढ़ा था, नॉन मेटल्स जो हमारे वो डल होते हैं, यानी कि वो शाइनी नहीं होते, यानी कि नॉन लस्टर्स होता है, एक होता है नॉन लस्टर्स। ठीक है, दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड लाइक मेटल्स, ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन। जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, ये अपना रियल ही कलर है, इसको हम पॉलिश नहीं कर सकते। आर सम ऑफ फ्यू नॉन मेटल्स दैट हैव लस्टर।
नहीं सॉरी, ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ये नॉन मेटल्स भी हैं लेकिन ये शाइन भी करते हैं, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन मेटल्स के होने के बावजूद भी, अब डायमंड है हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हमने क्या पढ़े हैं, वो हमारे शाइन ही नहीं करते, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन भी करता है। तो इसको हमने मेटल में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये शाइन भी करता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल से मैच नहीं हो रही थी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैच हुई, वो क्या थी कि डायमंड जो है वो शाइन भी मेटल्स की तरह करता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको नॉन मेटल्स में ही रखा, क्योंकि इसकी बाकी की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारी नॉन मेटल से रिएक्ट कर रही थी, ठीक है। तो ये इन सब के रीज़न है ये कि इन सबको इस तरह से क्यों नहीं रखा। देन पेज नंबर 39 पर आइए, मेलेबिलिटी है नेक्स्ट। मेलेबिलिटी में कह रहे हैं द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड। मेलेबिलिटी कहते हैं कि मेटल्स को बीट करने पर, यानी मेटल्स जो होते हैं हमारे, मेटल्स को बीट करने पर यानी कि तोड़ मोड़ करने पर उसको वो एक नई चीज़ बन जाए, वो हमारी कहलाती है मेलेबिलिटी। तो कह रहे हैं वी यूज़ एल्यूमिनियम फॉइल। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, फूड को पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, देखा होगा। उसमें क्या होता है एल्युमिनियम फॉइल में हमारा जो भी फूड है वो हमारा उसमें हीट ही रहता है, यानी कि गर्म ही रहता है, ठीक है। इसलिए हम उसको, तो उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल। तो एल्युमिनियम का यूज़ करके एल्युमिनियम फॉइल को बीट करके एल्युमिनियम को बीट करके एल्युमिनियम फॉइल बनता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। फिर कह रहे हैं ज्वेलरी डिज़ाइनर्स क्रिएट अ नंबर ऑफ डिज़ाइंस इन बैंगल्स। कह रहे हैं जिसी तरह से सोना होता है, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स जो होते हैं, यानी जो ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट अ नंबर ऑफ डिज़ाइंस, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बैंगल ही बनाते, बैंगल बनाते हैं, चेन बनाते हैं, ब्रेसलेट बनाते हैं। एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मेलेबिलिटी, मेटल्स की मेलेबिलिटी की वजह से, यानी हर मेटल, हमारे जो मेटल्स जो होते हैं वो हमारी मेलेबिलिटी होती है, उनके अंदर क्या मेलेबिलिटी होती है कि मेलेबिलिटी का मतलब ही यही है कि वो अपने मेटल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, उसको हम दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो उसकी हो गई मेलेबिलिटी। जैसे कि हमने गोल्ड लिया, गोल्ड को हमने ब्रेक किया, जो भी किया, देन उसकी हमने क्या क्या चीज़ें बनाई, देखिए बैंगल्स भी बन गए, चेन भी बन गया। ऐसा नहीं कि हमने चेन बना ली तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। वही हमारी क्या है, मेलेबिलिटी है। तो मेटल्स के पास मेलेबिलिटी होती है। तो कह रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर मेलेबल। कह रहे हैं ज़्यादातर, ऑलमोस्ट जो है सारी मेटल्स क्या हैं वो मेलेबल है, यानी कि उनको हम ब्रेक करके दूसरे मेटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट मेलेबल मेटल। कह रहे सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्ड और सिल्वर है। तो आपने सोना चांदी देखा होगा, ज़्यादातर जो है वो उनको ही मेलेबल किया जाता है, यानी कि दूसरे सब्सटेंस में बनाया जाता है, ठीक है। आर कंसिडर टू बी द मोस्ट मेलेबल मेटल। तो मोस्ट मेलेबल मेटल हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन से हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो कह रहे हैं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी। ब्रिटल वो होते हैं जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं नॉन मेटल्स वो होते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, आर ब्रिटिल है यानी कि ब्रेक नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन, और उसको ब्रोक भी नहीं कर सकते इनटू पीसेस, यानी कि पीसेस में, ठीक है। फिर कह रहे हैं डक्टिलिटी। अब हम मेलेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा, उसका ब्रेक डाउन पढ़ा, यानी कि मेटल्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, वो उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है। ऑलमोस्ट जितने भी सारे मेटल्स हैं वो हमारे मेलेबल हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या हैं, वो हमारे मेलेबल नहीं है, यानी मेलेबिलिटी उसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिल हैं, ब्रिटिल नेचर में, यानी कि उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। डक्टिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कह रहे द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। यानी मेटल्स होते हैं, बहुत से तार देखे होंगे आपने, मेटल्स के तार बनते हैं, ये वायर बनते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है डक्टिलिटी। देखिए पेज नंबर हम 39 पर हैं, सेम पेज नंबर पर भी, ठीक है। कह रहे हैं मेटल्स लाइक कॉपर है, जैसे कि सिल्वर है, एल्यूमिनियम, कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर। कह रहे हैं इसको हम इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ड्रॉ यानी बना सकते हैं इसका वायर। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड अप ऑफ फॉस्फोरस और सल्फर। कह रहे हैं क्या आपने कभी देखा है वायर को कि वो फॉस्फोरस और सल्फर का बना हो। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर एज दे आर नॉन डक्टाइल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, हमारे नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो कभी भी कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, उसको वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दे आर नॉट डक्टाइल, वो नॉन डक्टाइल है, ठीक है, डक्टाइल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है फिर इसमें सोनोरस। हम सोनोरस में पढ़ते हैं क्या है, मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। कह रहे हैं मेटल्स में देखा होगा एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रिंग करते हैं, यानी कि बजते हैं आपस में। मेटल को आप जब कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे उसमें, तो वो उसमें एक रिंगिंग साउंड आती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी, वो उसकी कहलाती है सोनोरस प्रॉपर्टी।
तो कह रहे हैं देयर फोर दे आर सेड टू बी सोनोरस, इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, जैसे मेलेबिलिटी क्या बताया मैंने कि वो यानी कि मेटल्स को हम दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर लें, वो हमारी मेलेबिलिटी हो गई। और सोनोरस क्या होता है कि वो दो मेटल्स को आपस में टकराने पर जो भी हमारी रिंग साउंड स्ट्रक करने पर आती है उसको हम कहते हैं सोनोरस, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है सोनोरस। जैसे फर्स्ट वाले की क्या थी मेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं इन सभी के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। फिर है यू मस्ट हैव हार्ड हियर्ड, हियर्ड कहते हैं सुनने को, हियर्ड मेटलिक बेल्स इन टेम्पल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, स्ट्रक कहते हैं बजाने वाले टकराने को। कह रहे हैं आपने देखा होगा यू मस्ट हियर्ड यानी आपने सुना होगा, आपने मस्ट यानी ज़रूर ही सुना होगा, मेटलिक बेल्स यानी जो मंदिर में टेम्पल्स में कह रहे हैं आपने रिंग देखी होगी, जो घंटी जिसको कहते हैं हम, वो जब उसको रिंगिंग यानी कि रिंगिंग साउंड यानी कि जब उसकी बजने की आवाज़ आती है तो वो क्यों बजती हैं, व्हेन स्ट्रक यानी कि जब वो टकराती है तो क्यों बजती हैं, क्यों, क्योंकि वो कैसी हैं सोनोरस हैं, सोनोरस हैं यानी कि मेटलिक हैं, वो मेटल की बनी हैं, यानी मेटल। देखिए ये हमारी रिंग होती है, ठीक है, ये हमारा पूरा है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है जिसको हम बजाते हैं वो इस पर जब टकराती है तो ये भी हमारा मेटल का है, ये भी हमारा मेटल का है, तो मेटल टकराने पर क्या होता है सोनोरस प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो क्यों करता है, क्योंकि वो क्या है हमारे रिंग साउंड प्रोड्यूस। तो कभी आप देखेंगे मेटल से टकराएगा तभी हमारी सोनोरस प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज अगर हम जैसे कि कोई प्लास्टिक को प्लास्टिक से करवाएंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं वी नेवर सी वुडन, अब देखिए यहाँ एग्जांपल जैसे कि दी, कह रहे हैं वुडन लकड़ी के बेल ले लिया आप इन टेम्पल्स में, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग, कह रहे हैं आपने वो लकड़ी की बेल नहीं देखी होगी टेम्पल में, क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स तो टेम्पल्स में मेटल्स की रिंग क्यों लगाई जाती है, ताकि वो आवाज़ प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, क्योंकि वो सोनोरस होती है, यानी कि सोनोरस नेचर में होती है। कह रहे हैं नाउ मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, कह रहे हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे कि हमारी लकड़ी है, व्हेन स्ट्रक हार्ड एंड हेंस दे आर नॉन सोनोरस, और इसलिए हम उसको नॉन सोनोरस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इसमें कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी में हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया सोनोरस क्या होता है। कंडक्टिविटी में कह रहे देखिए सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर 39, विल वी एबल टू होल्ड वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड वाइल द अदर एंड इज बीइंग हीटेड, कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी में क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विल वी एबल टू होल्ड, कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि हम आयरन का एक एंड जो है, सपोज हमने स्पून ले लिया, ठीक है, इसका एक एंड हम टच करके रखें और दूसरा जो एंड है इसका, यानी जो ये जो एंड है इसको हम हीट कर दें, ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या ऐसा हो सकता है, होल्ड यानी पकड़ सकते हैं हम, अगर इसको आप हीट करे जा रहे हैं तो आप इस हिस्से को पकड़ सकते हैं, जबकि हम हीट इस पार्ट को कर रहे हैं, हमने इसको होल्ड करना है, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कंडक्टिविटी यानी कि वो ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जो हीट सप्लाई होगी वो यहाँ से पूरी उसकी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पूरा जो नेचर में कैसे प्रेजेंट हो जाएगा, हीट हो जाएगी पूरे बॉडी में उसके, ठीक है, हीटेड हो जाएगा वो। फिर कह रहे हैं नो ऐसा नहीं है, क्योंकि वी फाइंड दैट द अदर एंड बिकम्स वेरी हॉट, क्योंकि जो दूसरा जो एंड होगा वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा। दिस ईजिली इंडिकेटेड दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल्स जो है वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ये है कि मेटल्स में अगर हमने एक साइड में उसको हीट किया गया है तो वो पूरे अब जितनी भी उसकी कवरिंग है, जितनी भी बड़ा वो ऑब्जेक्ट है, पूरे ऑब्जेक्ट को वो हीट कर देगा, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारे कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स, यानी कि वो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी हो जिससे वो पूरी बॉडी को हीट कर सके, वो हमारी कहलाती है गुड कंडक्टर, यानी कि उसमें हीट जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी जो हीट जो है वो इजीली पास हो जाए, वो हमारे कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट वो कहलाएंगे जिसमें इजीली, अब जैसे कि वुड ले लिया हमने, लकड़ी है, एक हमने इसका ये हिस्सा जलाया है, इसको हम पकड़ें तो हमें हीट हमें फील नहीं होगी, ठीक है, हमें गर्म नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारी जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी इसमें हीट जो है ऐसा नहीं पास नहीं होगी लेकिन टाइम लगेगा। तो हीट जो इजीली पास हो जाए वो हमारी कहलाती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसमें हीट पास होने में थोड़ा वक्त लगे वो हमारी कहलाती है, जिसमें थोड़ा टाइम लगे वो हमारी कहलाती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो हमने यहाँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ लिया। तो हमारा जो आयरन है वो हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्यों, अगर हमसे कोई पूछे हमारा आयरन क्या है, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो हम क्या कहेंगे कि आयरन जो है वो हमारा गुड कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर हीट जो है वो इजीली पास
हो जाती है, ठीक है, और जल्दी भी होती है। और वुड जो है हमारा वो क्या है, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो हम क्या बताएंगे कि वुड जो है हमारा वो बैड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से हीट जो है वो जल्दी पास नहीं होती है, इसलिए। तो गुड कंडक्टर की पहचान, बैड कंडक्टर की पहचान मैंने आपको बताई दी है। गुड कंडक्टर्स हमारे वो हो गए जिसमें इजीली हीट पास हो जाए, और बैड कंडक्टर हमारे वो हो गए जिसमें थोड़ा वक्त लगे। ऐसा नहीं कि नहीं पास होगी, थोड़ा सा उसको वक्त लगे, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई मेटलिक पेन्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। कह रहे हैं कि ये वजह है, जो आपने पेन्स देखी हो, जो हम अपने कुकिंग में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल जो होते हैं, बर्तन जो पैन कहते हैं, प्रायफान को, कह रहे हैं मेटलिक पेन, वो जो पेन होता है वो मेटल का होता है, ठीक है, स्टील का होता है, मेटल का होता है, लेकिन जो उसका हैंडल होता है, यानी जो उसको पकड़ने के लिए जो दिया जाता है, वो आपको या तो प्लास्टिक का गिवन होगा या फिर वुडन का या लकड़ी का गिवन होगा। आपने कभी नोटिस किया हो, जो उसका पेन को पकड़ने के लिए जो आपको जो हैंडल जो दिया जाता है, वो आपको या तो प्लास्टिक में दिया जाएगा या तो वुडन में। क्यों? क्योंकि वो हमारे वुड और प्लास्टिक जो है हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि अगर पेन को आप हीट करेंगे तो वुड और प्लास्टिक जो है हीट नहीं होगी, उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं डू दीज हैंडल्स बिकम हॉट व्हेन द पेन इज़ हीटेड। कह रहे हैं क्या वो हैंडल्स हॉट हो जाएंगे जब हम पेन को हीट करेंगे? नहीं। नो क्वेश्चन किया था, यहाँ पे पूछा गया था, नहीं, दे डू नॉट, नहीं होगा। क्यों? दिस शोज दैट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बता रहे हैं कि नॉन मेटल जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कॉपर वायर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहे हैं कॉपर वायर देखा होगा जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में यूज़ किया जाता है। इफ़ वी यूज़ अ पीस ऑफ वुड और कोल इन द सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स थ्रू द सर्किट। कह रहे हैं आपने कभी देखा हो, इफ़ वी यूज़ अ पीस ऑफ, लकड़ी का एक टुकड़ा लें या कोल लें सर्किट का, कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी उसमें स्टॉप। सपोज आपने देखा हो वायर है, वायर में एक वायर मेरा यहाँ पर है, एक वायर मतलब एक वायर है, इसका जॉइंट है, पूरा वायर है, अगर उसमें यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, अगर हमने उसको यहाँ टच कर दिया तो वो यहाँ भी करंट उसमें फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि वायर जो है हमारा वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी गुड कंडक्टर में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी तेज़ी से फ्लो होगी, ठीक है। बैड कंडक्टर में क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ वुड है, ये भी वुड है, ये पूरा वुड है, अगर ये हीट में कर रही हूँ तो ये हीट नहीं होगा, ये हमारा है। क्यों? क्योंकि वुड हमारा जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो कह रहे हैं दिस शोज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो ये हमें क्या बता रहा है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है, या बैड कंडक्टर है, दोनों ही कह सकते हैं हम। लेड एंड टंगस्टन ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो मेटल्स डू नॉट शो कंडक्टिविटी, तो इनसे हमें क्या क्लियर हुआ कि मेटल्स जो हैं वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट थो आ नॉन मेटल्स इज़ अ गुड कंडक्टर, और ग्रेफाइट जो है वो हमारा नॉन मेटल है, और इसलिए हमारा वो क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेम पेज नंबर पर ही, पेज नंबर 39 पर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी पढ़ी है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं क्या है। विद द एक्सेप्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, मोस्ट मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स के नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर अगर किया जाए तो मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉन मेटल से ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, किससे, मेटल से। तो हमें पता होना चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स में से किसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो हमारा मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं बट ग्रेफाइट एंड फ्यू अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, जैसे कि कार्बन और ग्रेफाइट है, ठीक है। तो कुछ सी सब्सक्रिप्शन होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो पाती हैं, ठीक है, लेकिन उसको उसमें ही रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ऐसी उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसी उसमें रखते हैं उसको। चलिए पेज नंबर नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 40 है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था मेटल्स नॉन मेटल्स का, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर
फिजिकल पढ़ चुके हैं, हम केमिकल देखते हैं। केमिकल में क्या है, द प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब हाउ अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अदर न्यू सब्सटेंस। कह रहे हैं वो प्रॉपर्टी यानी एक सब्सटेंस हमारा दूसरे सब्सटेंस में किस तरह से चेंज हो रहा है, वो हमारी कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो मेटल हो चाहे वो हमारा नॉन मेटल हो। ठीक है, कह रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कह रहे हैं मेटल्स को और नॉन मेटल्स को जब वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीजन से उसको जब मिक्स करेंगे डिफरेंटली टू सब्सटेंस लाइक एयर, वाटर, एसिड एंड बेसिस, तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट उसको कर सकते हैं। अब जैसे कि रिएक्शन गिवन है, कुछ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया गया, तो देखते हैं क्या चीज़ हमें फॉर्म हो रही है। फर्स्ट है मेटल्स रिएक्ट जनरली विद ऑक्सीजन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से इस कंडीशन पर, यानी उसको रूम टेम्परेचर गिवन होगा, हीट गिवन होगी, प्रोलंग्ड हीटिंग होगी और बर्निंग। इन केसेस पर मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन से मेटल्स यानी मेटल्स जो है हमारे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं तो हमें पता होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर है, हीटिंग है, प्रोलंग्ड हीटिंग है और बर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। कह रहे हैं मेटल्स जो है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं तो कुछ ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, जो रिएक्ट होते हैं वाटर से और जिससे फिर क्या बनता है हमें बेसिस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, द रिएक्शन इज विगरस। अब यहाँ आपको जैसे रिएक्शन गिवन है, सोडियम से रिएक्ट करवाया गया ऑक्सीजन को, तो हमें देखिए NO2O बैलेंस करने के लिए हमारे पास सोडियम यहाँ पर कितने थे, 4 थे, तो 2 2 4, हमने 4 सोडियम कर लिया। ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास 2 थे, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 है। तो ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, देखिए इसको रूम टेम्परेचर दिया गया है। फिर कह रहे हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। कह रहे हैं कि पोटेशियम और सोडियम को आपने देखा होगा स्टोर अंडर कैरोसिन। कैरोसिन को हम क्यों स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन को हमें स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो दूसरे किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट ना करे और वो बर्न ना करे। ठीक है, इजीली बर्न हो जाता है वो। कह रहे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन अप टू अपॉन बर्निंग। कह रहे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, बर्निंग यानी बर्न जब किया जाएगा उसको, द बर्निंग गिव्स अ ब्रिज डेजलिंग फ्लेम, तो उसमें क्या रिलीज होगी, फ्लेम रिलीज होगी यानी आग रिलीज होगी। एंड रिजल्ट अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम, और हमें क्या फॉर्म होगा, एक वाइट कलर का पाउडर जो क्या कहलाएगा हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए Mg को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो हमें वाइट पाउडर मिला है जो हमारा क्या कहलाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है कॉपर आयरन को इसी तरह से रिएक्ट करवाया गया ऑक्सीजन से, तो कॉपर को ऑक्सीजन से यहाँ करवाया कॉपर ऑक्साइड। आयरन का सिंबल होता है Fe, आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिंक को ऑक्सीजन से करवाया तो जिंक ऑक्साइड। ये हमारी रिएक्शंस थी गिवन। ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए कि किसको कैसे रिएक्ट कराने पर क्या फॉर्म होता है और बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए Zn यहाँ जिंक का सिंबल है, जिंक हमारे 2 थे, मैंने यहाँ 2 कर दिया। ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 था, तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ, यानी यहाँ जो 2 शो होता है ये सभी सामने जो एलिमेंट्स होते हैं सबके लिए माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर से रिएक्ट करवाना है। यहाँ अभी हमने जो रिएक्शन किया था वो रिएक्शन ऑफ मेटल का किया था ऑक्सीजन से। अब हम यहाँ पर मेटल्स का रिएक्शन करेंगे वाटर से, यानी वाटर होता है हमारा H2, वाटर का जो सिंबल है वो है हमारा H2O, यानी कि ये कंपाउंड है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, अब मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर से, तो देखिए क्या होता है, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड। कह रहे जब भी कभी मेटल हमारे वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है या फिर मेटल ऑक्साइड बनता है। एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, और क्या रिलीज होती है इसमें, इवॉल्व यानी कि रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कह रहे हैं कि सोडियम को जब हम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रेजेंट रह जाता है जिसमें से हाइड्रोजन हमारी रिलीज हो जाती है। ठीक है, सोडियम का सिंबल है ये वाटर का है। सोडियम वाटर को जब रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा यानी NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सोडियम यहाँ पर 2 प्रेजेंट थे इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पर होगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 2 है। बैलेंस करना भी इसको ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस मैं बताती जा रही हूँ कैसे किया है। सेकंड है देखिए मैग्नीशियम को स्टीम भी हमारा वाटर ही हो गया। स्टीम से जब रिएक्ट करवाया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर हमारा हाइड्रोजन हमारा
रिलीज हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऐसे एलिमेंट है जो वाटर से कभी रिएक्ट नहीं करेंगे और स्टीम से, ठीक है। चलिए पेज नंबर 41 पर आइए, नेक्स्ट पेज नंबर है 41। इस पर है ऑन द बेसिस ऑफ फिगर ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस मेटल दे हैव बीन अरेंज्ड इन अ सीरीज़। कह रहे हैं कि ये किस किस से कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, यानी कि इनका रिएक्शन होगा, ठीक है, कैसे इस बेस पर उसको अरेंज किया गया है सीरीज़ में अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे, यानी कौन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और कौन से एलिमेंट जो हैं वो कम रिएक्टिव होंगे, इस बेसिस पर उसको इस सीरीज़ में रखा गया है। फिर कह रहे हैं द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम, उसको कैसे अरेंज किया गया है, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल होता है हमारा ये, हॉरिजॉन्टल होता है हमारा ये, ठीक है। फिर कह रहे हैं वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़, यानी उनकी जो रिएक्टिविटीज़ है उसको ऐसा डिक्रीजिंग रखा गया है, यानी कि ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होगी हमारी डिक्रीज होगी वो, ठीक है। इज़ कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं मेटल्स की, और एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। कह रहे हैं द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द कॉमन मेटल्स इज गिवन बिलो। सपोज है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपको लर्न करना है, यानी रिएक्टिविटीज़ की सीरीज़ है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये इसी के नीचे का टेबल है, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो हमारा पोटेशियम होगा, उससे कम सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, और सबसे जो कम होगा वो हमारा होगा प्लेटिनियम। तो हमें ये दो तो इंपॉर्टेंट पता ही होने चाहिए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, हमारा पोटेशियम है, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा कौन सा है, प्लेटिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। अभी हमने रिएक्शन करा था मेटल का वाटर के साथ, अब हम रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल्स का वाटर के साथ। तो देखते हैं क्या चीज़ें फॉर्म होती हैं। कह रहे नॉन मेटल्स डू नॉट जनरली रिएक्ट विद वाटर। कह रहे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, और ज़्यादातर ऑलवेज नहीं कह रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ पर भी हमें ध्यान रखना है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फीबली एंड दिस ensures sustenance of aquatic living ऑर्गेनिज्म एट देयर लिव्स डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं जो वाटर में प्रेजेंट है। वाटर H2O, यानी कि ऑक्सीजन भी उसमें, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 1 एटम। देखिए वाटर का सिंबल यही है, हाइड्रोजन के 2 एटम, यानी कि हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्लोरीन अनदर डिपेंड ऑन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिर कह रहे हैं क्लोरीन अनदर नॉन मेटल, नॉन मेटल है, मैंने क्या बताया था, गैस है, तो हमारी नॉन मेटल है। क्या है ये, कैसी है, लस्ट्रस नहीं, ठीक है। फिर कह रहे हैं डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। कह रहे हैं ये वाटर से डिजॉल्व होगा तो हमारा क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे बताया गया है। डाइल्यूट एसिड से पहले करवा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। वो क्या क्या है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कह रहे हैं हाइड्रोजन से अबव जो है, यानी जो आगे जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, देखिए विद डाइल्यूट एसिड्स फॉर्मिंग अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे, जो हाइड्रोजन से अबव है, यानी हाइड्रोजन से जो आगे है, ठीक है, यानी ये वाले। द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाई ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हाइड्रोजन विल पुट ऑफ द स्प्लिंटर विद अ पॉप साउंड। सोडियम प्लस, देखिए यहाँ पर रिएक्ट करवाया गया है, सोडियम को HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा, तो हमारा क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना है, और हाइड्रोजन गैस, ये एरो जो शो कर रहा है इसका मतलब है कि ये गैस हमारी यहाँ से रिलीज़ हो रही है, ठीक है। मोस्टली हमारी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होती है, कभी कभार क्या होता है वाटर भी रिलीज़ होता है। सेकेंड है आयरन का सिंबल है Fe। आयरन को रिएक्ट करवाया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट है ये हमारा, फेरिक क्लोराइड बना है हमारा, हाइड्रोजन गैस रिलीज। सेकंड है एल्युमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया गया, तो हमारा क्या बना है, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज। फिर है जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया गया, तो हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज। दोनों तरफ बैलेंसिंग चेक कर लेगा, ठीक है। सपोज जैसे कि 2 सोडियम है यहाँ पर, तो हमें सोडियम यहाँ पर 2 देने होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए हमारे पास,
क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन 2 है। बाकी के कोई भी एक्स्ट्रा नंबर जो है मोल्स कहलाते हैं। 2 मोल्स है सोडियम के, या 2 एटम कह सकते हैं, सॉरी मोल्स, एटम्स हमारे ये हाइड्रोजन के 2 एटम। यानी कि किसी भी एलिमेंट पर यहाँ कोई भी नंबर है या क्लोरीन पर कोई भी एलिमेंट पर यहाँ है तो वो हमारे एटम्स कहलाते हैं, और अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो ये हमारे मोल्स कहलाते हैं। ठीक है, मोल्स हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए फिर है मेटल्स बिलो हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन से बिलो है यानी जो कम है, नीचे जो है उन्हें क्या कह रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे डाइल्यूट एसिड से, एंड दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसलिए क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेंगे डाइल्यूट एसिड से, यानी एसिड जो भी होगा उससे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। यानी अबव जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ें फॉर्म होंगी, हाइड्रोजन के गैस रिलीज होगी। लेकिन जो बिलो होंगे यानी कि हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे वो हमारे रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, सपोज ये वाले एलिमेंट्स ये सभी रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन से जो यहाँ पर हैं ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोजन, डाइल्यूट एसिड, कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस यानी हाइड्रोजन की जो प्लेस है उसको वहाँ से हटा नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, हाइड्रोजन के मुकाबले में कम है। ठीक है, फिर कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉन मेटल जो है वो कभी एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है रिएक्शन विद बेसिस। अब बेसिस पर देखते हैं, यहाँ हमने एसिड का देखा था, अब बेसिस में देखते हैं क्या है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस में क्या है, और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, यानी कि मेटल को एसिड से किया था और नॉन मेटल को एसिड से किया था। तो मेटल को एसिड से करने पर रिएक्ट हो रहे थे, लेकिन नॉन मेटल को जब हम एसिड से कर रहे थे तो वो रिएक्ट नहीं हो रहे थे। अब मेटल को हमें बेस से करना है और नॉन मेटल को बेस से करना है, यानी मेटल को एसिड से किया, मेटल को बेस से, सॉरी मेटल को एसिड से किया है, नॉन मेटल को एसिड से किया है। अब हम मेटल को बेस से करेंगे और नॉन मेटल को बेस से करेंगे। ठीक है, तो मेटल को बेस से देखिए क्या होता है, सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं इन सभी एल्यूमिनियम और जिंक को एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही दो, और भी बहुत से हैं। कह रहे हैं कि सम मेटल्स, जैसे कुछ मेटल जो हैं जैसे कि एल्यूमिनियम जिंक को जब रिएक्ट करवाएंगे बेसिस से कोई भी बेस ले लें, तो कह रहे हैं कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स हमारा सॉल्ट बनेगा विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमारी एवोल्यूट हो जाएगी हाइड्रोजन यानी कि रिलीज हो जाएगी। मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वीक बेसिस। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेटल्स जो है वो कभी वीक बेसिस से रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि मेटल जो है वो हार्ड बेसिस से रिएक्ट करेंगे, वीक बेसिस से रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर है अब नॉन मेटल्स जो है वो कैसे बेसिस से रिएक्ट करेंगे, देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कह रहे हैं क्लोरीन को जब आप बेस से रिएक्ट करवाएंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स है, इट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट, उसके मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट गिवन होंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनेगा एक, ठीक है, Na से सोडियम का Na, हाइड्रो HCl क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और वाटर H2O, तो दो मल्टीपल बनेंगे। जब हम नॉन मेटल्स को बेसिस से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट जो हैं वो फॉर्म होंगे। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेज, जिसके बारे में हम हायर क्लासेज में यानी 9th 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसमें देखिए पेज नंबर 42, आइए नेक्स्ट पेज नंबर 42 है। इसमें कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कह रहे हैं आयरन नेल लिया हमने, उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें हमने आयरन नेल को पुट कर दिया है। फिर कह रहे हैं द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन, कह रहे हैं ब्लू से वो लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा और रेड से वो ब्राउन कोटिंग जो होगी कॉपर की इज सीन ऑन द नेल, यानी कि वो नेल पर जो भी हमने आयरन का डाला है उस पर हमें वो ब्राउन कोटिंग नज़र आने लगेगी। ठीक है, कह रहे हैं दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज अ मेटल रिएक्ट विद मेटल, बिकॉज अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस आर लेस रिएक्ट, यानी जो ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगे यानी चेंज कर देंगे। यानी कलर जो चेंज किया है वो क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो कलर चेंज कर रहा है वो हमारा मोर रिएक्टिव है, जिसका कलर चेंज हुआ है वो हमारा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के मेटल्स के, वो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों हो सकते हैं, उनके कलर चेंज कर देंगे। तो वो क्यों करेंगे, क्योंकि उसके पास मोर रिएक्टिविटी है, जिसके पास मोर रिएक्टिविटी होगी वो चेंज करेगा किसकी, जिसके पास लेस रिएक्टिविटी होगी। ठीक है,
सच अ रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस किसी का किसी में डिस्प्लेस हो जाना। सपोज मैंने क्या बताया, ब्लू का ग्रीन में कन्वर्ट हो जाना, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस हो जाना, अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, ठीक है, यानी अपने कलर से दूसरे कलर में, कलर पर ही बेसिस नहीं है ये, मतलब डिस्प्लेस हो जाना। आपको एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल कलर के उस पर बताया गया, ठीक है। फिर कह रहे ऑन द अदर हैंड इफ़ अ कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। कह रहे दूसरी धात देखिए आप, दूसरी तरफ कॉपर वायर लिया हमने, उसको इस सॉल्यूशन में रखा है, आयरन सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। आयरन इज नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन। कह रहे आयरन जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो होगा इसमें वो हमारा क्या होगा, मोर रिएक्टिव। कॉपर जो होगा वो हमारा लेस रिएक्टिव होगा, इसलिए वो रिएक्ट नहीं, डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है आयरन को, क्योंकि आयरन जो है हमारा वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, मोर रिएक्टिव वाला ही हमेशा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉपर की एग्जाम्पल दी थी, कॉपर ने आयरन को डिस्प्लेस नहीं किया, क्यों, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव था, आयरन जो था वो हमारा मोर रिएक्टिव था। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मेटल्स प्लेस्ड हायर इन द रिएक्टिविटी। कह रहे हैं मेटल्स को कैसे हायर रिएक्टिविटी की सीरीज में रखा गया है, आर मोर रिएक्टिव देन दोज मेटल्स प्लेस्ड बिलो। कह रहे हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उसको ऊपर रखा गया है, देन कम आते आते वो हमारे लेस रिएक्टिव है। तो हमें इसकी पूरी सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए। लाइन से हम याद कर लें इसको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। एक चीज़ ये कि हमारा जो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है प्लेटिनियम, ठीक है। ये दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है यहाँ रिएक्शन गिवन है, कॉपर सल्फेट को आयरन से किया तो हमारा यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को फिर कॉपर से किया है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आयरन सल्फेट हमारा मोर रिएक्टिव है, सॉरी लेस रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट हमारा, सॉरी आयरन सल्फेट हमारा मोर रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट हमारा लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो रिएक्ट उसको नहीं करेगा, डिस्प्लेस यानी कि नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। चलिए सेम पेज नंबर पर देखिए, पेज नंबर 42 पर है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। ये हम पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो हैं वो यूजेस क्या हैं। तो चलिए वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर दैट द वेरियस यूजेस ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। कह रहे हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि मेटल्स के बहुत से यूजेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, उनकी कैरेक्टर पर बेस करते हैं जो बेस्ड हैं। लेट अस स्टडी द यूजेस ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स की कुछ उसमें उनकी स्टडी करते हैं, उनके यूजेस की स्टडी करते हैं, यानी नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस है, ठीक है। कह रहे हैं फर्स्ट है 10 यूजेस गिवन है आपको, 10 पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट है ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं इसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज़ नीडेड फॉर रेस्पायरेशन। इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, इसकी जो ज़रूरत होती है वो रेस्पायरेशन के लिए, यानी कि सांस वास लेने के लिए हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रेस्पायर करने के लिए, रहने के लिए। फिर सेकंड है नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर यूज्ड इन फर्टिलाइज़र। कह रहे हैं नॉन मेटल्स जो है जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और भी बहुत से नॉन मेटल्स हैं, इनका फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ्स के लिए। थर्ड है ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हमने पढ़ा था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ ग्रेफाइट जो है हमारा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा गया, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देन नेक्स्ट है इसमें एंड इज़ देयरफॉर यूज्ड इन इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक सेल। इसलिए हम इसका यूज़ इलेक्ट्रोड में करते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या चीज़, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंसिल ड्राई लीड्स। ये जो हम पेंसिल देख रहे हैं इसके अंदर ये जो पेंसिल की जो नोक जो प्रेजेंट है वो हमारी ग्रेफाइट से ही मिलकर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, डायमंड इज़ यूज्ड एज अ गेम इन मेकिंग ज्वेलरी। कह रहे हैं डायमंड का हम यूज़ करते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि वो कैसी हैं, लस्ट्रस हैं, लस्ट्रस यानी कि शाइनिंग है, चमकदार हैं और हार्ड भी है। फिर कह रहे हैं सल्फर इज़ यूज, 6 पॉइंट है, फिर देखिए सल्फर इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज करने के लिए, मैचेस के लिए, यानी माचिस की तीलियाँ बनाने के लिए, फायर वर्क के लिए और गन पाउडर बनाने के लिए हम सल्फ़र का इस्तेमाल
करते हैं, यानी कि मैचेस जो होती हैं उसकी हम उसमें सल्फ़र से ही मिलकर हमारी वो बनी है, ठीक है, यानी सल्फ़र से बनी है। फिर है 7th पॉइंट है क्लोरीन इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर एज इट किल्स जम, यानी क्लोरीन का हम यूज़ करते हैं जम को किल करने के लिए, यानी कि मारने के लिए वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं। देन है 8 पॉइंट है आयोडीन इज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट प्रिवेंट ग्वाटर डिजीज़, कह रहे हैं आयोडीन हमारा नमक में प्रेजेंट होता है, कह रहे हैं वो हमारा हमें ग्वाटर की जो डिजीज़ होती है उससे प्रिवेंट रखता है, यानी कि हमें उससे वो नहीं होती है, ठीक है। तो सभी इसमें एलिमेंट्स की सिंपल आपको इंपॉर्टेंस बताई, यानी कि यूजेस बताए हैं। देन 9 है टिंक्चर आयोडीन इज़, ये भी आयोडीन का ही टाइप है, इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं टिंक्चर आयोडीन का। आयोडीन हमारा एलिमेंट है, टिंक्चर आयोडीन हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, ये आयोडीन का ही एक टाइप है, ठीक है। तो आप ये सोचें कि ये तो हमारा कहीं हमने टिंक्चर आयोडीन वो है नहीं पढ़ा, आयोडीन हमारा एलिमेंट है, ठीक है। आयोडीन का सिंबल है आई। 10 है हमारा लास्ट पॉइंट है फॉस्फोरस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैच स्टिक, फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं मैच स्टिक बनाने के लिए, रेड पॉइजन एंड फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, रेड पॉइजन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है पेज नंबर 36 से, ठीक है। और हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ लिए, क्या होते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स मैंने बता दिए। मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं। जितनी भी गैसेज हैं वो हमारे सभी नॉन मेटल्स हैं, इसलिए जो नॉन गैसेज हैं वो हमारे मेटल्स हैं। जिसमें एक मेटोलाइट्स भी आया था, मेटोलाइट्स वो होते हैं हमारे जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स नॉन मेटल्स की पढ़ी थी, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल नॉन मेटल्स की पढ़ी थी, देन यूजेस पढ़े थे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं अपनी, पेज नंबर 43 पर देखिए। फर्स्ट टिक दी करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, हमें बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो हमारा है मरकरी, ठीक है। मरकरी आपने देखा होगा उसमें प्रेजेंट होता है, जिससे हम वो बुखार चेक करने के लिए जो होता है ना उसमें हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन है विच ऑफ द, जिसको हम पारा कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोर रिएक्टिव मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम है, मरकरी है, कॉपर है, सोडियम, तो मैंने पीछे क्या टिक करवाया था, पोटेशियम हमारा जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, वो है हमारा H2 गैस। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, बेसिक ऑक्साइड। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शेप, वो कौन सा एलिमेंट है जिसको हम थिन शेप में बीट कर सकते हैं, यानी जो मेलिबिलिटी बता रहा था वो है हमारा कॉपर। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटल, मेटल कौन सा नहीं है, सोडियम हमारा मेटल नहीं है, क्यों, सोडियम हमारी क्या है, गैस है, नॉन मेटल है, सॉफ्ट है, लिक्विड टेम्परेचर उसका क्या है, एज अ लिक्विड। फिर है विच 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, वो है हमारा जिंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा है हमारा कॉपर, यानी इसमें इजीली हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी होगी लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट है 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाइड्राइड, अब हाइड्राइड कौन सा है, इसमें NH3 है, CO2 है, तो हाइड्राइड का जो सिंबल है वो है NH3, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह से ये भी है। 10 है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस लेड फ्रॉम लेड नाइट्रेट, कह रहे वो कौन सा एलिमेंट है जो लेड को लेड नाइट्रेट से डिस्प्लेस करने में हेल्प कर रहा है, वो है हमारा मरकरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टिक दी करेक्ट ऑप्शन है, ये सभी को याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट है सेम पेज नंबर पर है इसकी फ्रेंदा ब्रेंच देखते हैं हम। फर्स्ट है मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एक्सेप्ट, कह रहे हैं मेटल जो है वो हार्ड होते हैं किसके, कौन कौन से मेटल्स के अलावा, सोडियम और पोटेशियम मैंने पढ़ाए थे, सोडियम और पोटेशियम जो मेटल हैं वो हमारे हार्ड नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हैं, हमारे मेटल्स ही हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ टिक किया था, आप चैप्टर जब रीड करेंगे तो वो हमें मिलेगा, ठीक है, जब इसको रीड करेंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं और इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने पढ़ा गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी हीट इजीली पास हो जाएगी, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली पास हो जाएगी, जैसे कि आयरन मैंने बताई थी, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट वुड है हमारी, ठीक, प्लास्टिक है हमारी, ठीक, ये सारी। देन थर्ड है इसमें नॉन मेटल्स आर नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर सॉफ्ट, कह रहे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना ही क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। देन देखिए इसमें उसमें फोर्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, ओनली वन नॉन मेटल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डैश इज़ वेरी हार्ड, कह रहे हैं कि सिर्फ ओनली वन नॉन मेटल कार्बन, यानी कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा
कैसा बता रहे हैं, फॉर्म अ सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज नंबर 4 देखिए, सॉरी पेज नंबर 44। यहाँ है पेज नंबर 44। फिफ्थ है हमारा, आयरन एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने क्या बताया, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बताना था हमें, तो वो है हमारा आयरन एंड कॉपर। ये भी मैंने टिक करवाया था, तो यहाँ जब पढ़ेंगे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वाला पैराग्राफ तो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको रीड करेंगे तो हमें यहाँ पर ईजीली, मैंने सब टिक करवा दिए हैं ये। ठीक है, इसको रीड करिएगा। देन है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, फिल इन द ब्लैंक्स भी और इसके टिक दी करेक्ट ऑप्शन भी। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम डू नॉट रिएक्ट विद। कह रहे हैं ये सभी जो है ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। ठीक है, ये भी अभी पीछे हमने पढ़ा है। मोस्ट डैश डू नॉट रिएक्ट विद बेसिक। कह रहे हैं कौन से वो क्या हैं जो बेसिक से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो ज़्यादातर एसिड जो होते हैं वो बेसिक से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में है, लस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट नॉन मेटल्स। रॉन्ग। देन है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। कह रहे ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स है वो हमारे इंसुलेटर हैं। देखिए लस्टर क्या होता है हमारा, चमकदार। लस्टर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। कह रहे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे लस्टर प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे लस्टर्स होते ही नहीं हैं, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स। हमारे लस्टर्स जो होते हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। कह रहे हैं ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे इंसुलेटर होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। थर्ड है, आयोडीन हैज़ अ लस्ट्रस अपीयरेंस। कह रहे हैं आयोडीन जो है वो लस्ट्रस अपीयरेंस है, तो ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ हायर देन द आयरन। ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कभी रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन से। रॉन्ग, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देन है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। कह रहे हैं जनरली नॉन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेड अप ऑफ प्लेटिनियम। यानी जो सर्जिकल के लिए, सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यानी कि सामान का जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे प्लेटिनम से बने होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है, राइट। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। कह रहे जितने भी मेटल्स हैं वो सभी डक्टाइल्स हैं, नहीं, सारे मेटल जो हैं वो डक्टाइल नहीं है। ठीक है, नॉन डक्टाइल भी है, तो ये मैंने रॉन्ग राइट यहाँ पर लगा दिए, यहाँ ना लगा के। ठीक है, यहाँ आप लोग लगा सकते हैं। ये मैचिंग आपको मैंने नंबरिंग कर दी है, जैसे फर्स्ट है डक्टिलिटी, तो हम इसको सिल्वर से मैच कर देंगे। सेकंड है फॉयल, ये हमारा एल्युमिनियम फॉयल होती है। बेसिक ऑक्साइड है हमारा मेटल ऑक्साइड। 4 हमारा बेस्ट कंडक्टर है हमारा मेटल। ब्रिटिल है हमारा नॉन मेटल। मेटेलॉइड है हमारा सिक्स्थ है हमारा जर्मेनियम। कॉपर हमारा है इलेक्ट्रिक केबल और लिक्विड मेटल है हमारा मरकरी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए देखिए मैं कॉपी में इसमें मैंने नोट कर लिए हैं इसको, तो ये आप लोग को इसकी अभी मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा रही हूँ। ठीक है, लेसन नंबर मैंने जैसे कि पार्ट 1 में हमने लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर कॉपी में किए थे, पार्ट नंबर 2 में हमने लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर किए थे, पार्ट नंबर 3 में लेसन नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में आज हम लोग लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 4 डालेंगे अपनी कॉपी पर, लेसन नंबर 4, लेसन नेम, देन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेम एनी 2 मेटल्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि हमें सिर्फ 2 मेटल्स के नेम बताने, तो वो हमने यहाँ पर देखिए, मैं ये आप अभी इसको समझ लिए, वीडियो पहुँचते वक्त इसकी स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूँगी। ठीक है, सभी आंसर्स के। तो चलिए एक बार हम इसमें रीड करते हैं। तो फर्स्ट है 2 मेटल्स की सिर्फ एग्जाम्पल देनी है, तो हमारे मेटल हो गए आयरन और एल्युमिनियम। कोई से भी हम मेटल्स दे सकते हैं, मैंने इसमें 2 एग्जाम्पल लिखी है, हमें 2 देनी है, लेकिन वो कोई से भी हमारे हो सकते हैं, लेकिन क्या शर्त है, वो हमारे मेटल्स ही होने चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को यहाँ आपको कट कर देना है, मैंने यहाँ क्रॉस का साइन बना दिया है। थर्ड है, नेम अ मेटल वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हमें ऐसे मेटल का नाम बताना है जो बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, तो वो है हमारा आयरन। तो मैंने क्या आंसर लिखा है, अ मेटल मेटल्स नहीं, मेटल वाइडली WIDELY वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज आयरन। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आयरन इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, आयरन इज़ अ मेटल वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, तो किसी भी तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आयरन इज़ यूज्ड
इज आयरन मेटल वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करना है हमें, सेकंड क्वेश्चन क्रॉस कर दिया है हमने, थर्ड क्वेश्चन करना है हमें। फोर्थ देखिए, फोर्थ है नेम 2 मेटल्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो हमने कौन से मेटल्स पढ़े थे, देखिए ऑक्सीजन और क्लोरीन पढ़े थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। बाकी का हमें क्वेश्चन में से लिखना है आर द 2 मेटल्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, देन फिफ्थ देखिए नेम एनी 2 गैसेज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स बतानी है हमें, वो गैसेज बतानी है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन ही है हमारी जो हमारी क्या है नॉन मेटल भी हैं और वो गैसेज है। ठीक है, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो हमारी सभी क्या आती हैं, गैसेज ही होते हैं जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 5 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कह रहे हैं जब भी डाइल्यूट एसिड मेटल जो है हमारा डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, तो हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन फॉर्म होगा। व्हेन देखिए क्वेश्चन में से लिखना हमें व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म्ड हो रहा है हमें, हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को क्रॉस करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है हमें, इसमें 3 पार्ट्स गिवन है, तीनों में डिफरेंस बताना है। मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मेटल्स नॉन मेटल्स का सबसे पहले लिखा है मेटल्स ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड, और थर्ड मैंने लिखा है फिर मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल में रीड करी देखिए, मेटल आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल जो हैं वो गैसेज और सॉलिड होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा मेटल नॉन मेटल में हो गया। सेकंड है मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, तो आपको इसी तरह से एज इट इज़ करना है। मेटल ऑक्साइड यहाँ बी डाल दिएगा, यहाँ पर ए, ठीक है, यहाँ पर हम बी का कर रहे हैं। ठीक है, बी में हमारा क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमारा हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है जिसमें OH आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या हमें फॉर्म होता है, बेसिक सॉल्यूशन। कह रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, लेकिन नॉन मेटल को जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा एसिड फॉर्म होता है एंड रिजल्टिंग एसिडिक सॉल्यूशन। जब एसिड बेसिक फॉर्म होगा तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और जब हमारा एसिड फॉर्म होगा तो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिर नेक्स्ट है मेटेलॉइड्स और डक्टिलिटी। मेटेलॉइड्स और डक्टिलिटी में देखिए क्या है, देखिए सॉरी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में कह रहे हैं द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ मेटल विच कैन बी बीटन इनटू शीट। मेलेबिलिटी मैंने क्या बताया था, वो प्रॉपर्टी जिसमें हम एक मेटल को दूसरे उसको मतलब इस्तेमाल करके बीट करके दूसरे ज्वेलरी में बनाने में या कोई भी किसी भी चीज़ में बनाने के लिए इस्तेमाल में ले सके, जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल था, तो हमारी मेलेबिलिटी है। डक्टिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी मेटल को सिर्फ वायर में ही बनाया जाए, वो हमारी कहलाती है डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल, कह रहे हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटिल होते हैं और उसको हम ब्रोक नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन, उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 4 टोटल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोग को ये मैं आपको स्क्रीनशॉट इसके जो भी आंसर हैं ये मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ हम लोग का PA फर्स्ट का लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम लोग का PA फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।